हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इमेजिनरी में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरसीसी का इंट्रोडक्शन टॉपिक। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्लेन कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट क्या होता है? प्लेन कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर होता है। प्लेन कंक्रीट में जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं उसका मैक्सिमम नॉमिनल साइज 20 mm होना चाहिए। इससे ग्रेटर साइज वाले को हम यूज नहीं करेंगे प्लेन कंक्रीट के केस में। और जो हमारा वाटर होता है उसका pH लेस देन 6 होना चाहिए। दैट मीन्स ये एसिडिक इन नेचर होना चाहिए। प्लेन कंक्रीट वीक इन टेंशन होता है और स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है। क्योंकि प्लेन कंक्रीट में स्टील नहीं होता है इसीलिए इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। प्लेन कंक्रीट का यूज हम कहाँ करते हैं? प्लेन कंक्रीट का यूज डैम में और लेवलिंग कोर्स ऑफ फाउंडेशन में यूज होता है। लेवलिंग कोर्स ऑफ फाउंडेशन में यूज करने का पर्पस यही होता है कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जो फाउंडेशन में यूज किया जाता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट सॉइल से ना हो सके। अगर ऐसा होगा तो कोरोजन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। पीछे हमने देखा पीसीसी में कि वो टेंशन में स्ट्रांग नहीं होता है। तो कंक्रीट को टेंशन में स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो कंक्रीट को टेंशन में स्ट्रांग बनाने के लिए हम रीइंफोर्सिंग स्टील का यूज करते हैं। स्टील जो है वो टेंशन में बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए स्टील का हम कंक्रीट के साथ एम्बेडमेंट कराते हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच में, स्टील और कंक्रीट के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता है और कंक्रीट स्ट्रांग बन जाता है टेंशन में। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में हम देखेंगे कि टेंशन इज टेकन बाय रीइंफोर्सिंग स्टील, इसीलिए हम रीइंफोर्सिंग स्टील का इसमें यूज करते हैं। बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इंश्योर स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी। मतलब कंक्रीट में स्टील और कंक्रीट के बीच जो बॉन्ड है वो हमें इंश्योर करता है स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी। स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है? स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी मीन्स स्टील और कंक्रीट दोनों में स्ट्रेन एक साथ आए। मतलब इन दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा हो कि जितना स्ट्रेन स्टील में आए उतना ही स्ट्रेन कंक्रीट में साथ साथ आए। आगे हम देखते हैं रीइंफोर्सिंग स्टील जो कंक्रीट में यूज किया जाता है ये कंक्रीट को डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। फर्दर हम देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम एक क्यूब कास्ट करते हैं। उसका साइज 150 mm होता है, या फिर हम सिलेंडर भी कास्ट कर सकते हैं। अगर हम सिलेंडर कास्ट करेंगे तो उसका डाया 150 mm होगा और उसकी हाइट 300 mm होगी। एक क्यूब कास्ट करने के बाद उसको कंटिन्यूअस क्यूरिंग किया जाता है 28 डेज तक, और उसके बाद कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में लाया जाता है और वहाँ पे हम लोड अप्लाई करेंगे। तब तक लोड अप्लाई करेंगे जब तक उसका फेल्योर ना हो जाए। जिस लोड पे वो फेल्योर होता है उसी को हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का, कैलकुलेट करने का एक बढ़िया तरीका ये होता है कि आप एवरेज निकालो 3 स्पेसिमेन का, 3 क्यूब लो और तीनों का स्ट्रेंथ फाइंड करो। उन तीनों का जो एवरेज होगा वही हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा और वो एक एक्यूरेसी देगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। ये जो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला ये एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा और इनमें से जो कोई एक स्पेसिमेन होगा उसका जो स्ट्रेंथ होगा, उन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है वो ±15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो हम सैंपल के रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसे हम FCK से डिनोट करते हैं और इसका डेफिनेशन ये होता है कि ये एक ऐसा स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 5% टेस्ट रिजल्ट फॉल करता है। ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK और इसके नीचे 5% रिजल्ट फॉल करेगा। ये एक ग्राफ है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और यहाँ पे जो होगा ये एक्स एक्सिस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और वाई एक्सिस में जो होगा वो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स होंगे। तो टेस्ट रिजल्ट्स और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन दोनों के बीच जो कर्व बनता है, इस कर्व को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ। ये फॉर्मूला फॉर्म, मान लो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें ये एक वैल्यू आ जाता है। 5% के बाद जो ये डिस्टेंस आता है उसे हम 1.65 सिग्मा कहते हैं। ये मिडिल है, तो मिडिल पर जो स्ट्रेंथ होगा इसे मीन स्ट्रेंथ कहेंगे और 5% के बाद मिडिल तक जो आएगा उसे हम 1.65 सिग्मा, वैल्यू ये फिक्स होता है, यही वैल्यू होगा। मान लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ FCK है और यहाँ से यहाँ 1.64 अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1.65 लेते हैं, 1.64 सिग्मा है। तो 1.65 सिग्मा और FCK, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो यहीं से ये फॉर्मूला आया है। तो यहाँ से हम अपना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं। ये FM है, इसे मीन स्ट्रेंथ या फिर टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी हम कहते हैं और बाकी हमने आपको सब कुछ बता ही दिया है। हाँ, एक चीज़ है कि ये ग्राफ बनाने में जो हम सैंपल लेंगे वो मिनिमम सैंपल रिक्वायर्ड जो होगा वो 30 होगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़े, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि FCK जो है वो पॉइंट होगा, FCK वो स्ट्रेंथ होगा जिसके नीचे 5% टेस्ट रिजल्ट फॉल करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन। ये हमारे पास कर्व का डायग्राम है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस में है वो हमारा कंक्रीट पे लगने वाला स्ट्रेस है और जो एक्स एक्सिस में वो हमारा उस स्ट्रेस के कारण डेवलप हुआ स्ट्रेन है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये कर्व इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे उसमें जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेन भी इंक्रीज होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो हमारा स्ट्रेन होता है वो 0.002 होता है। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट अ स्ट्रेन ऑफ 0.002। किसी भी कर्व का अगर हम स्ट्रेस ले लें तो मैक्सिमम वहीं पे होगा। कौन से पॉइंट पे, 0.002 वाले 0.002 स्ट्रेन पे होगा मैक्सिमम स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोअर ग्रेड कंक्रीट इज मोर डक्टाइल। ये हमारा लोअर ग्रेड का कर्व है। लोअर ग्रेड का कर्व मतलब होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसका लो हो, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेस लो होता है और इसका मैक्सिमम स्ट्रेस भी बाकी सारे कर्व के कंपेयर में इसका मैक्सिमम स्ट्रेस भी कम है। तो ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्ट्रेन डेवलपमेंट सबसे लंबे समय तक होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बाकी सारे कर्व जो हैं वो पहले ही फेल हो जा रहे हैं। जो हायर ग्रेड वाले कंक्रीट हैं वो सबसे पहले फेल हो जा रहे हैं। उससे नीचे वाले जो कंक्रीट ग्रेड है उसके बाद फेल हो रहा है और सबसे लास्ट में जो फेल होता है वो होता है लोअर ग्रेड का कंक्रीट। तो जिसमें स्ट्रेन डेवलपमेंट सबसे लंबे समय तक होता है हम उसको बोलते हैं कि वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हायर ग्रेड कंक्रीट इज क्रश्ड एट लो स्ट्रेन। मतलब हायर ग्रेड का कंक्रीट जो है वो लो स्ट्रेन पे ही क्रश हो जाता है। अभी मैंने कहा कि जो लोअर ग्रेड वाले कंक्रीट होते हैं उनका वो जो है मोर डक्टाइल होता है, तो उनका स्ट्रेन डेवलपमेंट लंबे समय तक होता है। लेकिन हायर ग्रेड वाले जो कंक्रीट होंगे वो कम स्ट्रेन पे, उनका जो कम स्ट्रेन पे वो क्या हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। इनका लंबे समय तक स्ट्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है। हायर ग्रेड कंक्रीट इज क्रश्ड एट लो स्ट्रेन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हायर ग्रेड कंक्रीट इज मोर ब्रिटल। ऑब्वियस है, अगर ये क्रश लो स्ट्रेन पे हो रहा है तो ये सबसे ज़्यादा ब्रिटल होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट इज स्टीपर। ये हमारा डिसेंडिंग पार्ट है, कोई भी कंक्रीट का ये डिसेंडिंग पार्ट होगा। तो ये जो कह रहा है कि हायर ग्रेड कंक्रीट का जो डिसेंडिंग पार्ट है वो सबसे ज़्यादा स्टीपर होगा। ये दिख भी रहा है कि सबसे ज़्यादा स्लोपी हायर ग्रेड के कंक्रीट का डिसेंडिंग पार्ट है, और सबसे कम स्लोपी जो है वो लोअर ग्रेड स्ट्रेंथ वाले जो कंक्रीट है उनका डिसेंडिंग पार्ट सबसे कम स्टीपर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कर्व्स आर लीनियर अप टू 1/3 to 1/2 ऑफ पिक स्ट्रेस। हमारा जो कर्व है वो लीनियर होगा, कब तक होगा, तो जो पिक स्ट्रेस है उसके 1/3 पार्ट तक। अब मान लो कि इसका पिक स्ट्रेस हम 10 ले लेते हैं, तो इसका जो 1/3 या फिर 1/2 पार्ट जो है वो क्या होगा, इसका 1/3 या 1/2 पार्ट जो है वो 5 होगा या 5 से थोड़ा सा कम होगा। तो उस स्ट्रेस पे जो ये हमारा 10 स्ट्रेस है हमारा, तो जो 5 स्ट्रेस होगा वहाँ तक हमारा क्या होगा, ये कर्व लीनियर होगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो हमारा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, उसे आप जाकर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।